नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार। पदाधिकारियों को जो अवार्ड मिला है उस पर खड़े अधिकारी किसी भी बैकग्राउंड से इस अवार्ड के लायक नहीं है, इस सम्मान के लायक नहीं है। नाम हुआ डॉक्टर कृष्ण मुरारी, भूतपूर्व निदेशक, गव विकास निदेशालय, झारखंड, रांची। मुकुल सिंह को इनके कार्यों के लिए इनको निलंबित, वर्चुअली इनका साम्राज्य चलता है। लोकायुक्त से जांच चल रही है, इन पे निगरानी में भी जांच चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। और ऐसे लोगों को ऐसे उत्कृष्ट अवार्ड देना मैं कहीं से सुसंगत और नियम संगत और ये नहीं समझता हूँ। तो मिला जुला के बाइफ का काम जो था चलता, ठीक चलता, लेकिन ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य लोगों ने नहीं किया है दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिनके लिए ऐसा महान पुरस्कार दिया जाए। आप उसको ट्रेनिंग दिए हैं तो उसको काम दीजिए, काम तो मिलना ही चाहिए। बाइफ के कुछ लोगों ने, एक एसके सिन्हा है उसमें जी, जो क्रय में गड़बड़ियां की थी, कैटल फीड खरीदना था तो उसमें गड़बड़ियां हुई थी। ऐसा हुआ कि न जेके ट्रस्ट चला न बाइफ चला, दोनों का दोनों खत्म हो गया। झारखंड के सीधे साधे लोगों को ये लोग ठगने का काम किया है। ये पैसे के बल पे खरीदा गया है। ऐसा अवार्ड इस तरह से दिया जाता है क्या है? टोटल जिले में जिला गव विकास पदाधिकारी के पदस्थापन होनी चाहिए। डेयरी का विकास तभी होगा ऑफिस में बैठ के नहीं, धरातल पे जाकर के काम करने से होगा। 6 महीना तक सचिव ने मेरा वेतन बंद कर दिया। क्यों? कि एक पेमेंट था 66 लाख का, गलत था। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं नहीं करूंगा। वित्त विभाग में गया तो वहां पैसा मांगता है, वहां गया तो वहां पैसा मांगता है, और मैं जीवन में न पैसा दिया न लिया। कौन ऐसा मंत्री है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया? कौन ऐसा आईएएस है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया? तो सबको पैसा दिए, मंत्री को, आईएएस को, सचिव को, सबको पैसा दिए, इसलिए आज अवार्ड भी मिला इनको। उन्होंने कहा राकेश सिंह ने कि हम इसको वापस लेते हैं सर। छुट्टा रांची में घूम रहा है पैसे के बल पे। आम बात है, किसी भी माँ, किसी को भी माँ बहन की गाली दे। चंद्रशेखर यादव, झारखंड गैप संघ प्रदेश अध्यक्ष। देखा जाएगी ये अवार्ड सही में इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं। नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द बीआईटीएन का शो सरोकार। आज सरोकार में हम बात करेंगे पशुपालन विभाग में 2 पदाधिकारियों को जो अवार्ड मिला है उस पर खड़े हो रहे हैं सवाल। जी हाँ, पशुपालन विभाग के गव निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक को मिला है वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हाँ, और JSIA झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के चीफ इंस्ट्रक्टर कृष्णकांत तिवारी जी को मिला है VK वर्गीस कुरियन डेयरी सलाहकार का अवार्ड 2021 का। जी हाँ, इन दोनों पदाधिकारियों को जब अवार्ड मिला तो इस विभाग के कार्यकर्ताओं और कुछ पुराने पदाधिकारियों के बीच हलचल मच गई। हलचल मचने का कारण ये था कि उनका कहना था कि ये दोनों पदाधिकारी किसी भी बैकग्राउंड से इस अवार्ड के लायक नहीं है, इस सम्मान के लायक नहीं है। अगर इन दोनों पदाधिकारियों को ये सम्मान मिला है तो इस सम्मान की भी बेइज्जती है, इस सम्मान की भी इज्जत खराब कर रहे हैं ये लोग। तो हम आज इस सरोकार के शो में पूरी वार्तालाप करेंगे हमारे झारखंड के गव विकास निदेशालय के पूर्व निदेशक कृष्ण प्रसाद मुरारी जी से, और BISLD कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव से भी बात करेंगे। क्या कहते हैं इस अवार्ड के बारे में और क्या मानना है उनका, ये अवार्ड कितना सही है इन दोनों पदाधिकारियों को मिलना। गव विकास निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मुरारी का साफ कहना था कि पशुपालन विभाग में घोटाले हैं, पूरी पशुपालन विभाग की दशा चरमराई हुई है, और ऐसे हालत में इन दोनों पदाधिकारियों को अवार्ड मिलना किसी भी स्तर से सही नहीं है। वहीं BISLD कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का कहना हुआ कि हम लोग 4 साल से, पिछले 4-5 साल से हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है, न कोई मानदेय दिया जाता है, न कोई वेतन दिया जा रहा है, न और भी किसी तरह की कोई सुविधाएं दी जा रही है, और ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारियों का सम्मान बिल्कुल ही जले पे नमक छिड़कने के जैसा है। पशुपालन विभाग के और भी कर्मचारियों का कहना हुआ कि पशुपालन विभाग तो लालू यादव के घोटाले के समय से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। जी हाँ, उसके बावजूद भी लोगों को अवार्ड मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। सबसे पहले तो कृष्ण मुरारी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल द बीआईटीएन के साथ आपने
आप जुड़े हैं और अपना विचार साझा करेंगे आज इस प्रोग्राम में, तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल द BITN में। सर, आपका परिचय थैंक यू वेरी मच। आपका परिचय मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। सर, आप पूर्व गव विकास निदेशालय के निदेशक हैं झारखंड। जी सही। मेरा नाम हुआ डॉक्टर कृष्ण मुरारी, भूतपूर्व निदेशक गव विकास निदेशालय झारखंड रांची। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा आज, चूंकि झारखंड में पशुपालन में के अंदर में 2 पदाधिकारियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, वर्गीस कुरियन अवार्ड से, तो उसी के संबंध में सर आपसे मैं कांटेक्ट किया हूँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ वर्गीस कुरियन। हाँ, वो जो पूर्व सहायक निदेशक गव विकास के थे, जिनका नाम है मुकुल सिंह, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वर्गीस कुरियन का। तो सर, इस अवार्ड के विषय में सर आपका विचार जानना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? उनका मतलब इस अवार्ड के लिए अच्छा काम के लिए मिला, जो बताया जा रहा है कि वो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसके वजह से मिला आपको। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। जी सर। मुकुल सिंह डेयरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए थे पहला बार 1980 में पटना डेयरी प्रोजेक्ट पटना में। जी। और वहाँ पे इनको इनके कार्यों के लिए इनको निलंबित किया गया था। अच्छा, वहाँ निलंबित किया गया था। उसके बाद जो है रांची गवर्नमेंट में ज्वाइन किए और रांची आ गए, तो रांची में वर्चुअली इनका साम्राज्य चलता है। जी। और जब झारखंड अलग हुआ तो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जी। झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसके एक नोडल अफसर श्री मुकुल प्रसाद सिंह बने, और उस प्रोजेक्ट के अंदर कई डेयरियां लगाई गई, जैसे कोडरमा में लगाई गई, आपको हजारीबाग में लगाई गई, डाल्टनगंज में लगाई गई, कई जगह डेयरियां लगाई गई। जी। तो डेयरी सिर्फ एक दिखावा था। जी। वो कभी कार्यरत नहीं हुआ। जी। और ये सब मिली भगत थी। एक संदीप सिंह करके मेरे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं देवघर के, उनके और इनके बीच में वर्चुअली वो टोटल एक ये था, स्कैम था, जो कि सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने ये कर दिया। प्रोजेक्ट अल्टीमेटली ये नहीं हुआ। तब जो है यहाँ के प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया गया 5 साल के लिए NDDB को। अच्छा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को। जी। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड में उनके समय में कुछ डेवलपमेंट का कार्य हुआ, और इनके समय में तो कई ऐसे कार्य हुए जिनका मैं संक्षिप्त करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मिला जुला के कार्य तो मैं संतोषप्रद नहीं ही कहूंगा, लेकिन मैनेजमेंट इनका विद ऑफिसर्स ऐसा था कि कभी ये बात सतह पे नहीं आई। अच्छा। मैं जब निदेशक का प्रभार ग्रहण किया तो मैं सब कुछ देखने लगा, तो धीरे धीरे बात सामने आने लगी। तो मैंने इस संबंध में लोकायुक्त को भी लिखा था। लोकायुक्त से जांच चल रही है, और उन्हीं के लोकायुक्त के रिकमेंडेशन पे ही इनका जो है स्थानांतरण कोडरमा किया गया। अच्छा। उसके बाद वहां भी गए तो वहां भी जो है मतलब जो किसान सबको गाय वगैरह खरीद के देना था, उसका ये पैसा तो निकाले लेकिन उसको अकाउंट में दे दिए, किसान को गाय नहीं खरीदे। मतलब वर्चुअली कोई काम नहीं किया। उसके पहले जब निदेशालय में थे और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, तो वही गाय क्रय के लिए विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों के काफी प्रताड़ित करते थे, लेकिन अपने खुद इन्होंने एक भी गाय नहीं खरीदा। ये सब मतलब जांच का विषय है, उसको जांच किया जा सकता है। इसके अलावे इन पे निगरानी में भी जांच चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, और ऐसे लोगों को ऐसे उत्कृष्ट अवार्ड देना मैं कहीं से सुसंगत और नियम संगत और ये नहीं समझता हूँ। कुरियन साहब भारतवर्ष के दूध के पितामह कहे जाते हैं, डेयरी के पितामह, फादर ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, फादर ऑफ द डेयरी। और वैसे नाम का उपयोग करना, बदनाम करना, उनके मृत्युपरांत उनकी आत्मा को कष्ट देगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। कुरियन साहब का एक तरह से अपमान है अगर इन जैसे लोगों को अवार्ड मिलता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम 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 ग्राउंड लेवल पे इनका जो है कार्य वो बिल्कुल सही नहीं है। केवल इनका कार्य ऊपर से दिखता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर कार्य नहीं है।
सिर्फ पेपरबाजी है, सिर्फ पेपरबाजी, सुपरफिशियल है। मैं गांव में जाकर के देखता था, गांव में कहीं कोई डेयरी का नाम निशान नहीं है। गाय बांटी गई है लेकिन किसानों के पास गाय नहीं है। स्थिति ये है झारखंड। अच्छा सर, इनके ऊपर एक और आरोप लगा था कि एक ही जगह पे 20 सालों से ये एक ही जिले में पदस्थापित है और आय से अधिक संपत्ति का भी इनके ऊपर शायद आरोप लगा था। ये कितना सही है? दोनों सही है जी, दोनों सही है। आय से अधिक इन्होंने अर्जित किया भी है और इसके ऊपर आरोप भी लगा है और उसमें मेरे ऊपर भी लगा है। आपके ऊपर वो आरोप मेरे ऊपर भी लगा है कि हमारा भी नाम है, उसमें 6-7 आदमी का नाम है। अच्छा, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले मेरी जांच कर ली जाए। आप यानी कि आप डंके की चोट पर कह रहे हैं? सबसे पहले मेरी जांच कर ली जाए। ठीक है, हम दोषी हैं तो हमको भी उसकी सजा दी जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ साथ उन सभी 7 लोगों को जिन पे शिकायत है उनकी भी दर्ज होनी चाहिए। अच्छा सर, आप बहुत लंबे समय से आप पशुपालन से जुड़े हुए थे। सर एक चीज पूछना चाहेंगे आपको कि पशुपालन विभाग में जो दूध डेयरी का काम था, जो ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो बायफ आई थी, जो कुछ वर्षों तक काम की थी, 5 या 10 सालों तक, तो सर 5 साल। तो आपको पूछना चाहेंगे सर कि बायफ का कार्यकाल कैसा रहा और उसमें इनका क्या योगदान रहा? बायफ इनका मुकुल सिंह का किस तरह से दोनों मतलब चला रहे थे? बाइफ का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ झारखंड प्रदेश में, तो उसके ये नोडल अफसर थे। अच्छा। और नोडल अफसर के हैसियत से इन्होंने जो भी, बाइफ ने कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि जीरो है जी। लेकिन कुछ काम ऐसा किया जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। जैसे वो तो जांच भी चल रहा था, जैसे सामान सब ढो लिया और स्कूटर का दिखा दिए, ट्रक का, तो ये सब तो जांच का विषय है, सब जांच होनी चाहिए। और अंततः बाइफ को यहाँ से जाना पड़ा उनके कार्यों की वजह से। हाँ, बाइफ तो इतना ही नहीं, इसके कार्यों की, बाइफ के कार्यों की समीक्षा हेतु नाबार्ड की एक नैबकॉन करके ये है संस्था, जिसको ये किया गया, नियुक्त किया गया। उस संस्था ने भी क्या किया कि जो पेपर पे डाटा था उसी को लेकर के प्रेजेंट किया। तो मैंने सेमिनार में कहा कि नहीं, आप जाइए स्थल पे, स्थल का हमको एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन दीजिए और तभी हम आपका पेमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनका पेमेंट पता नहीं अब हुआ कि नहीं, है मैं नहीं कह सकता। तो मिला जुला के बाइफ का काम जो था चलता, ठीक चलता, लेकिन उसको मतलब बाइफ में ऐसा है कि हमको लगता है कम से कम 100-200 तो इनके संबंधी काम करते हैं। हाँ जी, मुकुल सिंह के संबंधी 100-200 काम करते हैं। हालांकि सर, हजारीबाग, हालांकि बायफ को काफी करीब से मैंने देखा है। बायफ का जो कार्यकाल रहा, जो काम रहा, वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफी सराहनीय रहा। और जब तक बायफ काम की, जब तक सरकार उसे टेंडर दी, पैसे दे रही थी, तब तक बहुत हद तक पब्लिक को, किसान को धरातल स्तर पे इनपुट्स उपलब्ध होते थे। लेकिन जब से बायफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाइफ ने तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा काम किया है, लेकिन इनके दबाव में कुछ फॉर्जरी भी किया है। हाँ, कुछ अधिकारी जो हैं जो फॉर्जरी किए हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी संस्था, इतनी क्रेडिबिलिटी वाली संस्था आज बंद हो गई है और मतलब विलुप्त के कगार पे आ गई है झारखंड में। नहीं, वो काम मिल गया जेएसआईए को, जेएसआईए आज के डेट में जेएसआईए को मिल गया वो काम। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जेएसआईए जो झारखंड इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है हमारा पशुपालन के लिए जो बना है संस्था रांची में, उसके चीफ इंस्ट्रक्टर जो है के तिवारी, कृष्णकांत तिवारी, उन्हें भी बीके कुरियन डेयरी में जो है सलाहकार अवार्ड के रूप में 2021 के लिए उन्हें भी दिया गया है। तो इनको अवार्ड देते हुए लिखा गया कि झारखंड में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। तो ये उल्लेखनीय कार्य किस तरह से किए, क्या आप समझा सकते हैं? ये लोग के कार्य से दूध उत्पादन झारखंड में नहीं बना। मैं अपने चूंकि निदेशालय से ये था, तो ये पशुपालन में थे और ये थे, तो बहुत ज्यादा इनके बारे में मैंने, लेकिन ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य लोगों ने नहीं किया है दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिनके लिए ऐसा महान पुरस्कार दिया जाए। पशुपालन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं से सर हम बात कर रहे थे। जो जेएसआईए जो है वो एक्चुअली पारावेट और मैत्री का ट्रेनिंग देती है। जो मैत्री लोग
हैं वो एआई का काम करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का, और पैरावेट लोग प्राथमिक पशु चिकित्सा का काम करते हैं। वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को, पैरावेट वालों को तो कह रहे हैं कि हम लोग को तो ऐसा छोड़ दिया गया है, ना हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया गया है, ना किसी तरह का मानदेय दिया जाता है, ना कोई इंसेंटिव है, बस ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया गया है। और कुछ लड़के कर रहे हैं, कुछ लड़के छोड़ भी दिए हैं, एज कितनों का एक्सपायर हो गया है, लेकिन किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं के तिवारी जो चीफ इंस्ट्रक्टर होते भी, कि इन लड़कों को हमने ट्रेनिंग दिया तो कहीं ना कहीं इन लोग को हॉस्पिटल से टाई अप करके और कुछ सरकार से कहकर मानदेय की व्यवस्था कराई जाए, ये इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। नहीं, व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक क्या हुआ है इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि यदि आप उसको ट्रेनिंग दिए हैं तो उसको काम दीजिए, काम तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल हाँ, लेकिन कहाँ तक काम मिला है इसकी बारे में हमको जानकारी नहीं। आप तो जानते होंगे कि झारखंड में पशु चिकित्सा का कितना बुरा हाल है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल मतलब खाली है, स्टाफ कहीं नहीं है, गार्ड लोग जो है हॉस्पिटल चला रहे हैं, 2-2, 3-3 हॉस्पिटल एक जो है टीबीओ के प्रभार में चल रहा है। उसके बावजूद भी पैरावेट लोग को किसी तरह का कोई इन लोग को मानदेय दे करके यूज नहीं किया जा रहा है एक तरह से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब दूध उत्पादन बढ़ा कहाँ है? ऐसा जो भी दिखाया जा रहा पेपर पे दिखाया जा रहा है, पेपर पे सब कागज पे है, सब कागज पे है, ये सब फर्जी है सब। अच्छा सर, एक चीज आपको और पूछना चाहेंगे, बैफ काम कर रही थी झारखंड में और लगभग ठीक ठाक काम कर रही थी, उस पर और अंकुश लगाने की जरूरत थी कि कहीं पैसे का बर्बादी कर रहा है क्या बैफ, हालांकि काम ठीक ठाक लगभग था। वही मैंने किया था जी जी, हाँ, मैंने वही किया था। जैसे उन्होंने कुछ बैफ के कुछ लोगों ने, एक एसके सिन्हा है उसमें जी, जो हाँ क्रय में गड़बड़ियां की थी। जैसे सरकार ने दिया था, जितने भी वे थे सबको मोटरसाइकिल दिया था, मोटरसाइकिल के क्रय में गड़बड़ी हुई थी। और सामग्री जैसे कैटल फीड था, कैटल फीड खरीदना था तो उसमें गड़बड़ियां हुई थी, जिससे किसान को क्षति होता था, ज्यादा पैसा उसको देना पड़ता था। हाँ। अच्छा सर, बैफ काम कर रही थी, बैफ फील्ड में काम कर रही थी, उस बीच में जेके ट्रस्ट को क्यों लाया गया सर, ये नहीं समझ में आता है। एक संस्था को पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, फिर दूसरे संस्था को कॉन्ट्रैक्ट पे ला करके पैसा दी, और ऐसा हुआ कि न जेके ट्रस्ट चला न बैफ चला, दोनों का दोनों खत्म हो गया। देखिए, इसमें दो ग्रुप है जो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। इनकाउंटर करने के लिए उसको लाया गया, उसको लाया गया, समझे, काम नहीं हुआ। काउंटर करने के लिए लाया गया तो प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, तो किसानों को और ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ हालत ऐसा हो गया, नहीं उल्टा हो गया। उनका भी बहुत बड़ी राशि जो है हमारे समय में सरकार के पास लंबित था, जिसका वो बिल बना के दिए थे जेके ट्रस्ट वाला। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा इसका पेमेंट। जेके ट्रस्ट पे बैफ वाले भी दिए, मैं शायद जेके ट्रस्ट पे भी आरोप लगा है, शायद जेके ट्रस्ट पे भी आरोप लगा है घोटाले का, उसका भी शायद जांच। हाँ, एकदम लगा होगा, कोई नहीं, कोई इसमें नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, लगा होगा, निश्चित रूप से लगा होगा, क्योंकि काम किसी का भी संतोषप्रद नहीं था। वहाँ के लोगों को, झारखंड के सीधे साधे लोगों को ये लोग ठगने का काम किया। यानी कि सर ये कहा जा सकता है कि जो अवार्ड इन लोग को दिया गया, जो सम्मान दिया गया है, आपके अनुसार अगर कहें तो इसके एक्चुअल हकदार ये नहीं, ये तो पैसे के बल पे खरीदा गया है, अवार्ड पैसे के बल पे खरीदा गया है, ये पैसे के बल पे खरीदा गया है। बल्कि इस संबंध में जो उसके एक जूरी में मेंबर थे, उनसे भी मैंने बात किया। मैंने कहा कि डॉक्टर रजौरिया साहब, आपने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को आप तो कम से कम धरातल पे जाके देखते तो उसके काम को, कि धरातल पे है कि नहीं, सब पेपरबाजी है। उन्होंने कहा कि मेरे से तो कुछ नहीं कराया, एक्चुअली है क्या जो बता देते हैं आपको। मुकुल सिंह का अवार्ड मिलने का जो क्या है जो बता देते हैं। वहाँ एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स करके ये लोग ये बनाए हुए एसोसिएशन बनाए हुए, और उसमें सभी जो है मुकुल सिंह के नजदीकी हैं। अच्छा। और इन लोगों ने यहाँ से लिखा उसको कि अच्छा काम किए हैं, उसको आधार मान करके वहां से इनको अवार्ड दे दिया। और रजौरिया साहब तो यहाँ तक कहे कि मैं साइन नहीं किया हूँ उस अवार्ड पे, यानी धरातल पर इन लोगों ने चेक नहीं किया, और ये लोग ऊपर से सुपरफिशियल कुछ नहीं, कागज जमा कर दिया लिख करके, उसके बाद ऐसा अवार्ड ऐसा मिलता है क्या?
ऐसा अवार्ड इस तरह से दिया जाता है क्या है? ये मतलब जो नेशनल लेवल के आदमी के नाम पे अवार्ड है, इनके नाम पे इंडियन डेयरी एसोसिएशन भी अवार्ड देती है। अच्छा, तो वो तो ऐसा नहीं करते, वो पूरे इंडिया से लोग को इनवाइट करते हैं कि आप ये दीजिए उनका काम का। कम से कम संस्था वो रांची की थी, तो रांची के संस्था होने के वजह से जो जिसने अवार्ड दिया है वो पशुधन कुछ करके है जी। वो जो है एक्चुअली कुछ है क्या, कुछ जो सरकार में कार्यरत वेटनरी डॉक्टर है वही लोग उसको चला रहे हैं। अच्छा, तो कम से कम आकर के रांची में एक बार पूछ लेते, देख लेते, समझ लेते कि भाई क्या है इस आदमी का। सारा मैं जो बोल रहा हूँ सारा कागज। मैं कई कार्यकर्ताओं से बात किया हूँ जो बैफ में काम करते हैं और जो जेके ट्रस्ट में भी काम करते थे, जो अभी जेएसआईए के तहत काम कर रहे हैं। सारे लोगों का कहना यही है कि ये लोग जो अधिकारी हैं, ये 2016 के लगभग से ही जो है बैफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और हम लोग रोड पे आ गए। लेकिन हम लोगों को जो 8 साल 10 साल से जो इस फील्ड में जो दिया है, अपना सर्वस्व दिया है, जिसका एज एक्सपायर कर गया है, वो लोग की हालत ऐसी हो गई है सर कि बैफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब फंडिंग नहीं की सरकार उसको 2016 के बाद, तो लड़के आज 4-5 साल से सड़क पे आ गए हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन चला रहे हैं। वही हाल है जेके ट्रस्ट वालों का। वो लोग को भी कंपनी ली और बिना 1-7 साल किसी तरह से चलाई और छोड़ दी, वे सभी सड़क पे आ गए हैं। पैराभेट लोग जो है वो 400-500 के करीब है, वो लोग ट्रेनिंग किए और वो लोग को कहीं किसी तरह से टाई अप नहीं किया, वो भी आज सड़क पे हैं, रोजी रोटी के लिए सब परेशान है। और ये सारी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, जो वर्कर्स हैं, जो धरातल स्तर के वर्कर हैं, जो एआई कार्यकर्ता है, जो प्राथमिक पशु चिकित्सक हैं, ये सारे की स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में सर अवार्ड बिल्कुल कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं है, सबको सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये गलत है, जले पे नमक छिड़कने के जैसा। आज हम लोग 4-5 सालों से बेरोजगार हैं, लड़कों का कहना था, और ये लोग अवार्ड उठा रहे हैं। वहाँ की बात आप छोड़ दीजिए, उस गब विकास निदेशालय की मैं बात करता हूँ। टोटल जिले में जिला गब विकास पदाधिकारी के पदस्थापन होनी चाहिए जी। आज के डेट में मुश्किल से 3-4 बच गए हैं। बाकी जगहों पे जिला पशुपालन पदाधिकारी को कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया। मतलब टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। मोस्टली सर मुकुल सिंह भी 30 जून को रिटायर करेंगे। अच्छा, वो भी रिटायर करेंगे इस 30 जून को ये भी रिटायर करेंगे। अवार्ड के पीछे वही है कि हमको सेवा विस्तार मिल जाए या झारखंड मिल्क फेडरेशन में हमको काम मिल जाए, तो और दूसरा कुछ नहीं। मतलब रिटायरमेंट से पहले अपना प्लानिंग कर रहे थे ना। प्लानिंग कर रहे हैं, मंत्री को खुश कर दें, सचिव को खुश कर दें, सबके नजर में आ जाए कि भाई ये तो इतना बड़ा आदमी है जिसको अवार्ड मिला, ये मिला, वो मिला। तो कहीं ना कहीं 6 महीना का एक्सटेंशन दे दें, साल भर का एक्सटेंशन दे दें, नहीं तो जेएमएफ में हमको कहीं प्लेस कर दें। हालांकि सर चैनल के माध्यम से आपकी बात को सरकार तक हम ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार नई है और नई सरकार जो है पुरानी व्यवस्था को बिना जांचे परखे किसी को एक्सटेंड कर दे, है ना, ये सही नहीं है। तो हम सरकार तक आपकी बात ले जाएंगे कि आप पहले ग्राउंड लेवल पर चेक कीजिए कि आपका पशुपालन विभाग का कितना बदतर हालत है। जिस विभाग में घोटाले के नाम पर कद्दावर लीडर जो थे बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को तो इतना साल जेल भुगतना पड़ा पशुपालन में चारे घोटाले के कारण, आज पशुपालन की स्थिति लालू यादव के समय से भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं एक दावे के साथ बदतर है और पदाधिकारियों को अवार्ड मिल रहा है, भ्रष्ट पदाधिकारियों को अवार्ड जी जी। आज के पहले तो इसे बहुत बड़े लोग काम किए होंगे। हम कहते हैं कि एक बार धरातल पे जाकर डेयरी का विकास तभी होगा, ऑफिस में बैठ के नहीं, धरातल पे जाकर के काम करने से होगा। जी जी। गांव से जुड़ने से होगा, किसानों से जुड़ने से होगा। ऑफिस में बैठ करके सिर्फ फाइल बना देना और दौड़ा देना, इससे नहीं होता। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल है सर। आपने ये जो अपना समय दिया था झारखंड निदेशालय में निदेशक के रूप में, तो सर आपके कार्यकाल में आपकी कुछ उपलब्धि बताइए, आपका के समय में जो कुछ अच्छा काम हुआ हो आपके और सरकार के सहयोग से या फिर कंपनियों के सहयोग से। देखिए
हमारे सहयोग से 2-4 गो जैसे साहेबगंज में है, गिरिडीह में, सब प्लांट तो बना, लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि हमारी लेट पुलिंग इतनी थी कि हम आगे 1 कदम बढ़ते थे तो हमको 4 कदम छीन लेता था। The man behind that late pooling was many, but he was the prominent. मंत्री से हमको सहयोग नहीं मिलता था, सचिव से हमको सहयोग नहीं मिलता था। आपको बता दें, मैं गलत पेमेंट नहीं किया कुछ एक आज, जिसके वजह से हमको 6 महीना तक हमारी वेतन बंद कर दी गई। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे सर आप। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। 6 महीना तक सचिव ने मेरा वेतन बंद कर दिया। क्यों? कि एक पेमेंट था 66 लाख का, गलत था। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं नहीं करूंगा। हमारा जो है पे प्रोटेक्शन का मामला है, करीब हम बहुत सारा पैसा हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, इसमें किसी का हम ये नहीं करते हैं। वित्त विभाग में गया तो वहाँ पैसा मांगता है, वहाँ गया तो वहाँ पैसा मांगता है, और मैं जीवन में न पैसा दिया न लिया, मैं छोड़ दिया हूँ। करीब 10-15 लाख रुपया मेरा है और उसमें कुछ नहीं है। यही पे प्रोटेक्शन आलोक पांडे को दे दिया गया था और हमको नहीं दिया जा रहा है। 2 साल होने जा रहा है। टेबल के नीचे से पैसे लेकर के काम नहीं किए, इसीलिए आपका पेमेंट साथ दिया गया। नहीं, काम नहीं किया और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। यही मुकुल सिंह मेरे चैम्बर में बैठ के बोलता था कि कौन ऐसा मंत्री है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया, कौन ऐसा आईएएस है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया। और ये बात मैंने उस समय माननीय मंत्री श्री रणधीर सिंह जी को भी कहा बैठ करके कि सर, उस समय मुकुल सिंह भी था, मैं भी था। मैं कहा ये तो सर कहता है कि कौन ऐसा मंत्री है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया, कौन ऐसा आईएएस है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया, तो मेरे को क्यों सुनाता है? मेरे को इससे पैसा नहीं चाहिए। तो सबको पैसा दिए, मंत्री को, आईएएस को, सचिव को, सबको पैसा दिए, इसीलिए आज अवार्ड भी मिला इनको और आगे लगता है जॉब हाँ। तभी तो सब जगह से कमेंट्स आ रहा है कि अवार्ड्स आर नॉट अवार्डेड, इट इज मैनेज्ड, रादर इट इज परचेज्ड। जी सर। सब जगह से हमारे पास तो बहुत कमेंट्स आ रहा है। लड़कों ने तो सर बहुत काफी विरोध किया है। अभी लॉकडाउन अगर नहीं होता, कोरोना काल नहीं होता, तो जो डेयरी विभाग में जो लड़के काम कर रहे हैं या का काम कर रहे हैं, जो पशु चिकित्सक है, प्राथमिक पशु चिकित्सक, ये सारा लोग तो आंदोलन करने पे उतारू हैं कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो इनके अवार्ड वापसी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, क्योंकि हम लोग सड़क पे आ गए। मैंने बात किया है इनके जो एडिटर हैं राकेश सिंह से, मैंने बात किया कि आपने क्या किया, तो बोले कि हम उसको वापस लेते हैं। अच्छा, बोले हैं? उन्होंने बोला हमको कि हम वापस लेते हैं। हम कहा वापस लेते हैं तो हमको भी सूचना मिलना चाहिए। और इतने ही नहीं, इसके जितने भी एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर रजौरिया, डॉक्टर MP यादव, डॉक्टर DCI के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनको, और एक आदमी है इसमें जो NDRI के पहले डायरेक्टर थे, बाद में जम्मू कश्मीर में वाइस चांसलर होके गए और बेचारे गलत अपॉइंटमेंट करने के चक्कर में जेल भी गए। वो अध्यक्ष है। अच्छा, वो अध्यक्ष है इसके। एक चीज तो है सर कि जिस विभाग में लालू यादव जैसे शख्सियत को सजा हो सकती है, पशुपालन विभाग लालू यादव जैसे शख्सियत को सजा दे सकता है घोटाले में, तो कम से कम ऐसे पदाधिकारी जो अवार्ड के हकदार नहीं है, उन्हें सजा न दे तो कम से कम सम्मान न दे, तभी इज्जत रहेगा विभाग का। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने गलत परचेज किया था मिनरल मिक्सचर का, जिसमें हमारे पूर्व के निदेशक शैलेंद्र कुमार है और एक चंद्र कुमार है। अच्छा, तो इन पे FIR है। FIR है उनके ऊपर? FIR नहीं करवाया था, और उससे एक बार 7 लाख का पेमेंट गलत है, एक बार 21 लाख का पेमेंट है उसका। असली इनके चंद्र कुमार के ऊपर भी थाना ने FIR में वही सब धाराएं लगाया है जो लालू जी के ऊपर। फिर भी वो आदमी पैसा के बल पे छुट्टा रांची में घूम रहा है, छुट्टा रांची में घूम रहा है पैसे के बल पे। टोटल पैसा का खेल है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सर, जो ये नई सरकार है, ये पुरानी जो व्यवस्था में जो करप्शन जड़ पकड़े हुए था, ये नई सरकार उसे देख नहीं पा रही है या जानबूझकर आंख मूंदे हुए है, व्यवस्था को सुधार भी नहीं पा रही है? और दोनों कारण है। शुरू में तो मेरे को माननीय मंत्री जी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे हम छीन होते गए। बादल पत्रलेख जी से? हाँ, हालांकि वो मुकुल सिंह के ट्रांसफर में
कहे कि नहीं इसको हम वापस नहीं करेंगे। जी। वापस आने के लिए इन्होंने कई आईएएस लोग हैं वहां पे इसके लॉबी में जिनका पे किया उसने उपयोग, बताइए। लेकिन मंत्री जी कहे कि नहीं करेंगे। वापस आने के लिए फिर से रांची। हाँ हाँ, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है। 21 साल तक लगातार रहा है रांची में। अच्छा सर, एक निदेशक का कार्यकाल एक सरकारी अधिक अफसर के आधार पर कितने साल तक एक जिले में हो सकता है मैक्सिमम, कितना, इसका क्या नियम है? 3 साल। 3 साल। और इन्होंने 20 साल से ऊपर रहा है। हाँ, तो सर इनके ऊपर तो सीधी कार्रवाई बनती है। अवार्ड तो दिल्ली दूर की बात है, सीधी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर। 20-20 साल एक ही जगह पर जमे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काफी घोटाला हुआ है। कार्रवाई करेगा कौन? दिक्कत ये ना है, अब पता नहीं है क्या करते हैं मंत्री जी। अपने चैनल के माध्यम से सर आपकी बात को तो हम मंत्री जी तक ले जाएंगे और कहेंगे कि जो पदाधिकारी एक जगह पर इतने दिन तक जमे रह सकता है, तो उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए कि इसमें प्रगति कितना हुआ और दुर्गति कितना हुआ। सही बात है। और हर जगह नोडल अफसर यही है। मेन फंक्शन नोडल अफसर का ही है, यानी पावर अपने हाथ में लेके चल रहा है। एजी वगैरह का ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा है। एजी भी लिख के दिया था निगरानी जांच का, एक कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, विभाग सब उसको दबा के रख दिया। मैं लिखा हूं कम से कम 3-4 संचिका में कि इसकी जो है मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक एनडीआरआई हो, यदि संभव हो तो सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। मेरा है राइटिंग, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके लिखे हुए पर भी? ना कोई कार्रवाई नहीं। सब फाइल में गया और सब जहां के तहां कहीं पड़ा होगा, फेंक दिया होगा, ये कर दिया होगा। क्योंकि एक कुछ दिन वहां पे नेपाल हाउस में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे वहां रह गया था। अच्छा। पूजा सिंघल जी सचिव थी, तो इसको बनाए हुए थे एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो सारे डिपार्टमेंट के लोगों पे। अच्छा, आम बात है, किसी को भी माँ बहन की गाली दे देता है। अच्छा। किसी को भी, मतलब दबंगता है। मुकुल सिंह, हमको कहा गया कि रांची में जरा संभल के चलिएगा। अच्छा, डरा रहे थे? तो मैंने कहा कि जब घर से बाहर निकल गए तो क्या संभालना, क्या गिरना, कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी ये हो सकते हैं, वो उसका डर नहीं है। मैं हथेली पे अपना जान लेके चल दिया। चलिए सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल WITN के साथ, और आपने अपना जो कार्यकाल का जो अनुभव था वो साझा किए हैं। और अवार्ड अनुभव है, मेरा अनुभव है, ये मेरा कार्यकाल का उस पीरियड का अनुभव है। और अनुभव है। जो हमको तो बहुत तरह से थ्रेट किया जाता था ना, बहुत तरह से थ्रेट धमकियां भी आती थी, यानी गलत कार्य नहीं करते थे, धमकियां दी। बिल्कुल। लोगों को दूध, दही और मक्खन चाहिए, जितने भी ऊपर के अफसर हैं सबको। तो कहां से मैं अपने तनख्वाह से देता? आप सर एक जिम्मेदार पद पर थे, और भले ही रिटायर कर गए, बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर थे, और आप इस तरह की बात जो बोल रहे हैं एक सरकारी ऑफिसर होकर के और निदेशक होकर के, आप तो सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सरकार को आपकी बात पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो मतलब और दुर्गति होगी, और दुर्गति अभी भी यदि सरकार नहीं संभली तो दुर्गति होगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं लिखित जब उस कुर्सी पे था तो लिखित में सब जगह दिया हूं। लिखित के होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ, मतलब भ्रष्टाचार इतना जड़ पता है आपको कि इसके ऊपर में जांच चल रही थी। अच्छा सर, एक चीज आपको और पूछना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और पूछना चाहते हैं, याद पड़ गया कि सर जो पशुपालन विभाग से जो है हर साल जो पैसा आवंटित होता है, इतना लाख इस चीज में खर्च करना है, इतना इस चीज में खर्च करना है, लेकिन वो पैसा खर्च कहीं नहीं दिखता है, वो आवंटित ही नहीं होता है, या फिर हर साल वो एक आंकड़ा निकाला जाता है केवल? नहीं, देखिए कुछ पैसा तो नहीं निकल पाता है, क्योंकि कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जिसका पैसा अंतिम समय में दिया जाता है सरकार से, और मार्च में बंदी हो जाती है, जिसके वजह से भी नहीं निकल पाता है। लेकिन उन पैसों को भी लोग इसमें PF अकाउंट में डाल देते हैं।
अच्छा, और पीएफ अकाउंट से डाल करके फिर उसको ये करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारा पैसा हर साल जो है राज्यादेश के नाम पर जो है अच्छा खासा करोड़ों रुपया पशुपालन विभाग में आवंटित होता है, लेकिन कहीं विकास नहीं दिखता है। न तो स्टाफ को मिल रहा है, न पशुपालक को मिल रहा है, सारी सब्सिडी बंद हो गई है। एक तो सर बैफ रहता था उस समय, जो सरकार पैसा देती थी तो पशुपालक को आधे दाम में या सब्सिडी के तौर पर खल्ली मिल जाता था, कुछ दाना मिल जाता था, कैल्शियम मिनरल मिलता था, सब बंद हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। आपको मैं बता दूं, गाय भी जो दिया जा रहा है, तो मैं कई गांवों का ये किया, तो गांव में जब मैंने किसी पूछा तो बोला कि कितना में गाय लिए हो, तो इतना में। पैसा कितना दिया, तो इतना। अब उसमें होता क्या है जो करता है, गाय जो बंटवारा हुआ है ना, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो किसानों को गाय बांटा गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मान लीजिए कि 10,000 गाय बांट दिए, तो एवरेज रखिए 5 लीटर भी, तो 50,000 लीटर प्रोडक्शन होना चाहिए ना विधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुछ नहीं है। वो जाते थे, हम गांव में पूछते थे कि गाय, तो गाय हम बेच दिए। बेचता नहीं था, उसमें वहां के अफसर उससे पैसा कुछ दे के, बेचारे आदिवासी भोले लोग होते हैं, उनको कुछ पैसा दे करके 50,000 का गाय है उसको दे दी 10,000 रुपया, बम बम हो गया, बेच दिया। बात सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। गांव जितना गाय बटा है, गाय तो सब खत्म हो गई है, और गाय 10 लीटर के दूध के नाम पर 50-50 रुपया आवंटित होता था, पता चलता था 2 लीटर गाय दूध नहीं होता। एकदम सही बात है। अच्छा, इंश्योरेंस का पैसा भी उससे ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, उसको 10-15 हजार रुपया टका के अलग कर दिए, और अपना गाय को, वही गाय फिर आ जाती है घूम के मार्केट में, फिर वही गाय बिक रही, दोबारा बिकता है। इसको लोग वहां कहता है खुट्टा बदलना। चलिए सर, आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कोशिश करेंगे कि पशुपालन विभाग की ये जर्जर अवस्था सरकार तक पहुंचे और इसमें कुछ सुधार आए। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से जुड़ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं चंद्रशेखर यादव, झारखंड गैप संघ प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंड में जितने भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य पशुओं में किया जाता है, वो हम सभी झारखंड के कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्य हम लोग करते हैं और इसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। जैसे झारखंड के बड़े बड़े पशुपालन पदाधिकारी श्री मुकुल प्रसाद सिंह, श्री कृष्णकांत तिवारी, इनको अवार्ड के लिए मनोनीत किया जाता है और अवार्ड दिया जाता है, जिससे हम लोग का कोई भी हित को नहीं देखा जाता और ना ही कोई भी हमें मानदेय या कोई भी कंपनी के द्वारा वेतन दिया जाता है। हम लोग सभी झारखंड के 24 जिला में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं। विगत 4 साल से हमारे साथ ऐसा परिस्थिति है कि हमें कोई भी मानदेय या कोई भी सैलरी नहीं मिलता है और हम लोग निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह का बलिदान दे रहे हैं झारखंड के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ मानदेय दिया जाए, जिससे कि हम अपने घर का जीवन यापन कर सकें। और इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड को मनोनीत दिया जाता है जो, तो इसके ऑडिट किया जाए और इसको देखा जाए कि ये अवार्ड सही में इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं।